हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ अब्दुल्ला शेख, योर माइंड ट्रेनर। आज मैं आपको CSS का सक्सेस फार्मूला बताने लगा हूँ। आप CSS एस्पायरेंट हैं या आप किसी ऐसे को जानते हैं, आपकी फैमिली में कोई है जो CSS के लिए कोशिश कर रहा है, तो एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ कि इस फार्मूला को जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसके लिए CSS करना बिल्कुल नामुमकिन है। और हकीकत ये है कि जो लोग CSS कर लेते हैं बेसिकली वो ऑटोमेटिकली गॉड गिफ्टेड एबिलिटी की वजह से इस सक्सेस फार्मूला पे होते हैं। और ये सक्सेस फार्मूला क्या है इसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते रहते हैं, आप चाहते हैं कि मिलती रहें, तो आप काइंडली बेल आइकन पर क्लिक करें। और आई वुड लाइक कि आप मेरी वीडियो को लाइक करके साथ शेयर भी करें ताकि मेरे चैनल को प्रमोशन मिले और मेरा चैनल ग्रो हो, और मैं आपके लिए हर वक्त यहाँ पर इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मैं बुक्स से रीड करता हूँ और जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर करता रहूँ। सो चलते हैं, CSS सक्सेस फार्मूला है क्या। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि CSS के अंदर जो वो लोग जो ऑलरेडी कामयाब हो जाते हैं वो किस फार्मूला को फॉलो करते हैं, या गॉड गिफ्टेड कौन सी एबिलिटी होती है उनके पास, कौन सा फार्मूला होता है जिसकी वजह से वो पास हो जाते हैं। उससे आपको कंपैरिजन हो जाएगा कि वो आप में या उस बच्चे में, उस शख्स में नहीं है जो CSS के लिए कोशिश कर रहा है। तो नंबर वन थिंग, बगैर उसको कॉम्प्लेक्स किए मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइंड। आप सोच रहे होंगे माइंड सेट, माइंड सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है माइंड टाइप। माइंड टाइप, जी हाँ, माइंड सेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड टाइप। क्योंकि माइंड सेट हो सकता है CSS के लिए, माइंड सेट हर उस शख्स का होता है CSS के लिए जो CSS का फॉर्म फिल करता है या जो सोच लेता है ज़िंदगी में एक दफ़ा कि मैंने CSS करना है, मैं CSS ऑफिसर बनना चाहता हूँ। वो शख्स उठते बैठते अपने आप को CSS ऑफिसर समझ रहा होता है, चाहे वो लेडीज़ हों चाहे वो जेंट्स हों, वो अपने आप को CSS ऑफिसर कंसीडर कर लेते हैं, तो उनका माइंड सेट तो बन जाता है। लेकिन फिर नाकामी क्यों होती है? नाकामी होती है माइंड टाइप की वजह से। सो एज ए फाउंडर ऑफ माइंड लैब्स, जहाँ पे मैं CSS की और FCPS एग्ज़ाम्स, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कराता हूँ, CSS एस्पायरेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देता हूँ, मैंने ये काम ही इसलिए शुरू किया, माइंड लैब्स की बुनियाद ही इसलिए रखी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मैंने रिसर्च एंड स्टडी करने के बाद फाइंड आउट किया वो था माइंड टाइप। और इसके पीछे मेरी एक अपनी कहानी है कि मैं प्रैक्टिकली बहुत सराहा जाता था अपने कैरियर में भी, अपने जो ड्यूरिंग स्टडी भी मेरे जो प्रैक्टिकल स्किल्स थे बहुत अच्छे थे। जो मेरा माइंड टाइप था वो प्रैक्टिकल के लिहाज से बहुत ही कॉम्पिटेंट था, है भी। तो जब एकेडमिक की बात आती थी तो मेरी जो मेरी परसेंटेज थी वो कम होती थी। तो एक तरफ जो प्रैक्टिकल के टीचर्स थे वो तारीफ़ कर रहे हैं, और एक तरफ जो एकेडमिक जो स्टडी से रिलेटेड थे वो कहते थे कि आपकी जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो इस चीज़ को मैंने जब जहन में अपने फोकस किया और मैंने इस पर मज़ीद काम किया, रिसर्च की कि क्या वजह है कि एक तरफ तारीफ़ है और एक तरफ जो है वो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो मैंने ये फाइंड आउट किया कि मेरा जो माइंड टाइप है वो डिफरेंट माइंड टाइप है। और जो मेरे कोलीग्स जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं हैं, उनका माइंड टाइप डिफरेंट है। तो ये जो साइंस है माइंड टाइप की, उसको मैं आज एक्सप्लेन करने लगा हूँ। नंबर वन, एक माइंड टाइप होता है विजुअल माइंड टाइप, एक माइंड टाइप होता है ऑरल माइंड टाइप, एक माइंड टाइप होता है टेक्सचुअल माइंड टाइप, और एक माइंड टाइप होता है, चौथा माइंड टाइप जो है वो होता है काइनेस्थेटिक माइंड टाइप। कोई इतने मुश्किल वर्ड्स नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा अभी। विजुअल माइंड टाइप्स वो होते हैं, ऐसे माइंड्स होते हैं, ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि जिनका ब्रेन तस्वीरों से, कलर्स से, शेप्स से चीज़ों को समझता है और याद कर सकता है। फिर होते हैं ऑरल माइंड टाइप, ये वो लोग होते हैं कि जिनका माइंड बातों को सुन के, आवाज़ को सुन के, बोल के, डिस्कशन करके ज़्यादा अच्छे तरीके से याद कर सकता है।
उसके बाद होते हैं टेक्सचुअल माइंड टाइप्स। ये वो लोग होते हैं कि जिनका जीना मरना जो है वो किताबों से जुड़ा होता है, और यहाँ पर आपको गेस मिल गया होगा। और फिर फोर्थ होते हैं काइनेस्थेटिक माइंड टाइप। ये वो लोग होते हैं कि जिनको पढ़ने से नफ़रत होती है, रीड करने से नफ़रत होती है, इनको प्रैक्टिकल फॉर्म में प्रैक्टिकल का मज़ा आता है। ये बहुत अच्छे, अगर ये डॉक्टर्स हों तो ये बहुत अच्छे सर्जन्स होते हैं, अगर ये दूसरी साइड पर हों तो ये बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं। तो इसमें हमने ये लर्न किया कि 4 तरह के माइंड टाइप्स होते हैं, और जो सबसे कामयाब माइंड टाइप होता है CSS में वो होता है टेक्सचुअल माइंड टाइप। क्यों? CSS इज ऑल अबाउट रीडिंग द बुक्स, मेमोराइजिंग द नॉलेज एंड राइटिंग इट इन द पेपर। तो टेक्सचुअल माइंड टाइप्स क्या करते हैं, ये इनको गॉड गिफ्टेड ये एबिलिटी होती है कि जो ये रीड करते हैं, एक तो इनको पहले से अल्लाह ताला की तरफ से इनके अंदर ये ख़ास एबिलिटी होती है कि इनको रीड करना अच्छा लगता है, इनको मोहब्बत होती है रीड करने से, इनका पैशन होता है रीड करना। ये बचपन से ही लिखते हुए और पढ़ते हुए ही आते हैं, इनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं। अच्छा, अच्छे मार्क्स ना भी आ रहे हो तो इनको शौक़ होता है रीड करने का। बाज़ औक़ात ये अपनी ज़्यादा रीडिंग की वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा रीड करते हैं, ज़्यादा राइट करते हैं, और टीचर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि ये इन्होंने टू द पॉइंट नहीं लिखा, तो वो समटाइम्स का मार्क्स कम देते हैं। लेकिन अमूमन इनके मार्क्स, ये टॉपर्स होते हैं, ये आपके एकेडमिक सिस्टम के अंदर टेक्सचुअल माइंड टाइप्स टॉपर्स होते हैं। और ये जो बाकी माइंड टाइप्स हैं इनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते। तो ये है वो डिफरेंस कि जिसकी वजह से हमने ये फाइंड आउट किया कि जो CSS के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर टेक्सचुअल माइंड टाइप्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना होगा कि आपका माइंड टाइप क्या है। हाँ, अब माइंड टाइप्स क्या हैं उसके लिए हमारा एक माइंड लैब्स, जो मेरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कंपनी है, हम उसमें क्या करते हैं कि हम उसमें माइंड टाइप को एवेलुएट करते हैं। हम आपका देखते हैं कि आपका क्या माइंड टाइप है, एक क्वेश्चनायर देते हैं ऑनलाइन, उसको आप फिल करते हैं। जब आप उसको फिल करते हैं उसके बाद हमें ये पता लग जाता है, हम उसको एवेलुएट करते हैं कि आपका माइंड टाइप क्या है। तो इस तरह से आपको आपका माइंड टाइप पता लग जाएगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं विजुअल माइंड की, ऑरल माइंड की और काइनेस्थेटिक। ऑरल का भी आपको बता दिया, विजुअल का भी बता दिया, काइनेस्थेटिक का भी बता दिया कि काइनेस्थेटिक्स जो है वो प्रैक्टिकली लर्न करते हैं, ऑरल जो है वो आवाज़ से, और विजुअल जो है पिक्चर से। तो मेरा भी यही था कि मेरा माइंड टाइप था काइनेस्थेटिक एंड विजुअल, मेरे जो कॉम्बिनेशन था इन दोनों का। और मेरा ये सबसे कम था जो आपका टेक्सचुअल माइंड टाइप है, जो बुक्स को स्टडी करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये मेरा कम था, और मेरा विजुअल और काइनेस्थेटिक ज़्यादा था। तो हुआ ये कि जब मैं एकेडमिकली परफॉर्म करता था तो मेरे, क्योंकि वहाँ पर टेक्सचुअल की ज़रूरत होती है, वहाँ पर बुक को रीड करके और उस इन्फॉर्मेशन को याद रखने के, वर्ड टू वर्ड याद रखने की नीड होती है। तो मेरे इसलिए एकेडमिक्स में मार्क्स कम थे, और प्रैक्टिकल जो होते थे उसमें मार्क्स अच्छे आते थे, और वहीं पे सराहा भी जाता था मुझे। तो मुझे जब ये पता लगा, मैंने ये रिसर्च करने के बाद जब इस पे काम किया और एक दो मैंने वर्कशॉप से अटेंड की, तो मुझे ये पता लगा कि मेरा ये माइंड टाइप है और मुझे इस पे काम करना है। फिर मैंने इससे रिलेटेड विजुअल एंड काइनेस्थेटिक से रिलेटेड स्टडी एंड मेमोरी टेक्निक्स को रिसर्च करके इकट्ठा किया, और जब मैंने इनको फॉलो किया तो मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, मीन्स के 60% से 80% तक मेरी परसेंटेज आने लगी। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लिया कि अब मैं ये बुक्स पढ़ता हूँ। ये जितनी आप बुक्स देख रहे हैं, मैं इनको, पहले मैं बुक्स से हेट करता था एज ए काइनेस्थेटिक माइंड, मुझे बुक्स पसंद नहीं। तो मैंने अब क्या करना शुरू कर दिया, बुक्स पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। मुझे चीज़ों की पिक्चर फॉर्म में चीज़ें याद हो जाती हैं, बड़ी अच्छे मुझे उसकी मेमोरी रहती है मेरे दिमाग में पिक्चर फॉर्म में, लेकिन जो टेक्स्ट फॉर्म में वो नहीं रहती। तो मैंने क्या किया, ये मेरी स्ट्रेंथ्स थी, इनको मैंने मज़ीद इम्प्रूव किया, और टेक्सचुअल जो मेरी वीकनेस थी इसको मैंने भी डेवलप किया, इसको मैंने इम्प्रूव किया कि मेरी जो टेक्सचुअल एबिलिटी है वो बढ़े। और जब मैंने अपनी टेक्सचुअल एबिलिटी को इम्प्रूव किया, और साथ में मैंने ओरल को भी इम्प्रूव किया। अगर आज मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इसकी एक वजह है, मैं बोल के शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपना ओरल इम्प्रूव किया, जो मेरे दिमाग में चल रही होती है साइंस, मैंने उसको बाहर अपनी ज़बान से निकालना शुरू किया, मीन्स कि मैंने अपनी ऑडियो फॉर्म में अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। तो मैंने एट द एंड मैंने अपनी ये चारों सेंसेस को जो है, ये वाली ओरल एंड टेक्सचुअल को भी मैंने इम्प्रूव कर लिया, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी थी, इस पर मैंने मज़ीद काम किया। फाइनली मेरा जो ब्रेन है वो चारों तरह से
फंक्शनल होके काम करने लग गया। तो अब हम वापस आते हैं CSS की तरफ। CSS में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अगर आप टेक्सचुअल माइंड है और आप विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑरल नहीं भी हैं, तो सिर्फ आप टेक्सचुअल हैं तो आप CSS में टॉप कर सकते हैं, आप CSS ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है। वो आपसे कोई भी ऐसा सवाल पूछेंगे जो बुक में है, जो हिस्ट्री में है, हिस्ट्री बुक्स में है। हिस्ट्री हवा में नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में है। तो वो आपसे अगर ग़ुलाम इसहाक़ खान की जो है वो डेट पूछ लें कि किस साल में वो वज़ीर आज़म बने थे, किस साल में रिटायर हुए थे, तो ये आपने सुनी नहीं हो, ये बात ये आपने रीड की है। तो ये बात आपको क्यों याद होगी? वज़ीर आज़म जितने थे उनके सीक्वेंस क्या हैं, उनके नामों के सीक्वेंस क्या हैं, वो आपको कैसे याद होंगे? वो बुक से याद होंगे ना। तो वो बुक को कौन याद कर सकता है? टेक्सचुअल माइंड। तो मेरा ये कहने का यहाँ पर इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर तो आपका गॉड गिफ्टेड टेक्सचुअल माइंड है, आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है, आपको अखबार पढ़ने का जुनून है, तो आप CSS कर सकते हैं। आपके लिए CSS बहुत इजी है। लेकिन मेरे वो बाकी स्टूडेंट्स, व्यूवर्स जो टेक्सचुअल माइंड नहीं है, वो क्या करें? उनके लिए चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज का मैंने एक सोल्यूशन निकाला है, एंड दैट इज़ सुपर माइंड ट्रेनिंग। सुपर माइंड ट्रेनिंग जो है, इसको मैं कहता हूँ सुपर माइंड मेमोरी टेक्निक्स ट्रेनिंग। तो बेसिकली सुपर माइंड में क्या होता है? सुपर माइंड में ये होता है, ये 2 घंटे का ऑनलाइन सेशन होता है। इसमें हम करते क्या हैं कि हम आपको पहले आपका माइंड टाइप इवेलुएट करते हैं कि आपका माइंड टाइप क्या है, ठीक है? ऑरल है, विजुअल है, टेक्सचुअल है या काइनेस्थेटिक है। अगर तो आपका टेक्सचुअल है, यू आर वेल एंड गुड, यू आर गुड एट CSS, आप जा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है किसी ट्रेनिंग की। लेकिन अगर आपका माइंड विजुअल या ऑरल है, या विजुअल ऑरल का कॉम्बिनेशन है, विजुअल काइनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन है, ऑरल विजुअल का कॉम्बिनेशन है, ऑरल काइनेस्थेटिक का कॉम्बिनेशन है, या सिंगल ऑरल है, सिंगल काइनेस्थेटिक है, ये टाइप्स में डिफरेंसेस, जैसे ABO ब्लड ग्रुप होते हैं, A ग्रुप भी होता है, B ग्रुप भी होता है, AB ग्रुप इकट्ठा भी होता है, O ग्रुप भी होता है। तो इस तरह से मिला के ग्रुप्स जो बनते हैं, तो मैं समझता हूँ ये O ग्रुप है, बाकी सारे AB मिला लें आप, उनको कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। सो लेट्स कमिंग बैक टू द सुपर माइंड ट्रेनिंग। उसमें हम क्या करते हैं, आपका माइंड टाइप देखते हैं, उसके बाद आपको 2 से 2.5 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है कि ये आपका माइंड टाइप है, विजुअल माइंड है, और आपने इस तरह से टेक्स्ट को पढ़ना है। ये जो लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने किस तरह से रीड करना है और कन्वर्ट कर देना उसको टेक्सचुअल मेमोरी के अंदर, तो वो आपको इस देर तक याद रहेगी। तो जब आपसे CSS के एग्ज़ाम में कुछ पूछा जाएगा, आपको वो याद होगी। अदरवाइज़ अगर आप विजुअल माइंड है तो आपको टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, ये भूल जाएंगी। लेकिन अगर आप विजुअल माइंड है और आपने विजुअल तरीके से उसको, जो सुपर माइंड मेमोरी टेक्निक्स हैं, उसके मुताबिक आपने अगर उनको मेमोराइज़ किया, तो वो आपको याद रहेंगी। तो हम उसमें ये चीज़ें सिखाते हैं सुपर माइंड ट्रेनिंग में। उसके साथ साथ आपको और ब्रेन न्यूट्रिशन के हवाले से भी गाइड करते हैं। पर्सनैलिटी असेसमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं, तो हम वो भी उसमें बताते हैं सुपर माइंड ट्रेनिंग में। तो दैट्स अबाउट द ट्रेनिंग। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है CSS के लिए, दैट इज़ टू हैव यू शुड हैव अ टेक्सचुअल माइंड टाइप। अगर आपका टेक्सचुअल माइंड टाइप नहीं है, ये आप खुद सेल्फ असेस कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि आपको टेक्स्ट रीड करने में बहुत मज़ा आता है, आप किताबें पढ़ते हैं, आप मशहूर है इस बारे में कि आप किताबें पढ़ते हैं, आपको ऐनक लगी हुई है और आप किताबों में घुसे रहते हैं, किताबी कीड़े। तो यू कैन डू CSS, बट इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट, फिर आपको काम करना होगा अपने ऊपर। आपको अपने विजुअल माइंड है तो विजुअल माइंड को आपको टेक्सचुअल बनाना पड़ेगा, आपको रीडिंग इम्प्रूव करनी होगी। जितनी किताबें आप पढ़ेंगे, जितना उनको याद कर सकेंगे, तो आप CSS कर सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पर श्योरिटी से कह रहा हूँ कि अगर आपका इन बाकी 3 टाइप का माइंड टाइप है, टेक्सचुअल नहीं है, तो CSS में ना जाएं, अपना वक्त ज़ाया ना करें। हो सकता है कि कल को आप काइनेस्थेटिक हो और आप इस CSS के ऊपर आके बैठे हों, ये भी होता है इस दुनिया में। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसे बिजनेसमैन बने कि चैरिटी देने वाले बने, CSS ऑफिसर्स को घर पे दावत दें खाने पे,
कि हाँ भाई आए, हमारी तरफ मीटिंग है, हमारी तरफ डिनर है आपका, आपके घर सीएसएस ऑफिसर खाना खाने आए, बिजनेस करें, पैसा कमाएं कमाएं। हो सकता है आपका माइंड जो है वो माइंड टाइप सीएसएस के लिए है ही नहीं। तो सीएसएस का एक और इशू जो है वो मैं इसमें जो है एक ड्रॉबैक भी कहता हूँ कि जो टेक्सचुअल माइंड्स होते हैं अगर वो काइनेस्थेटिक ना हो तो वो प्रैक्टिकल कम होते हैं, वो इतने ज़्यादा अपनी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं लाते। तो क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है कि ये लोग अपने ऑफिस में सक्सेसफुल होते हैं लेकिन आपको ये फील्ड में नज़र नहीं आते, प्रैक्टिकल कामों में नज़र नहीं आते। लेकिन जो कोई थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल कामों में नज़र आता है उसकी फ़ोटोज़ जो हैं वो वायरल हो जाती हैं कि हो सीएसएस ऑफिसर बाहर आ गया। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट माइंड टाइप। वो टेक्सचुअल हैं, वो इतने विजुअल, ऑरल और काइनेस्थेटिक नहीं है। उनका काम है फाइलें पढ़ना, उनका काम है किताबें पढ़ना, उनका काम है लॉज पढ़ना, उनके ऊपर जो है मज़ीद लिखना, मज़ीद फाइलें बनाना और रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ बना के जो है वो आगे फॉरवर्ड करना। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड टाइप। अगर आप भी अपना माइंड टाइप जानना चाहते हैं और सीएसएस में सक्सेस चाहते हैं तो आप ये जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा और फर्स्ट कमेंट में डालूंगा, आप उसमें जो वीडियो है वो जो मास्टर क्लास है, सुपर माइंड की मास्टर क्लास, फ्री मास्टर क्लास है जिसमें पूरी गाइडेंस दी गई है, वो मास्टर क्लास आप देखें, अटेंड करें। तकरीबन वो 30 मिनट्स की मास्टर क्लास है, वो अटेंड करें, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आपके ब्रेन को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है टू बिकम अ सीएसएस ऑफिसर। और अगर आपका जो माइंड टाइप है वो डिफरेंट है तो आप किस तरह से उसको टेक्सचुअल करके सीएसएस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख, योर माइंड ट्रेनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।